अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड नहीं हुए, मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 23 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर 2024 तक हमारे टेक्निकल एनालिसिस होंगे। और लास्ट टाइम मार्केट ने जो असरात जो फ्राइडे को हमें दिखाई दिए हैं, उसके मुताबिक मार्केट एक बुलिश का साइन दे रही थी, तो डेफिनेटली उसने बुलिश ही कंसीडर किया। प्लस इसको वार का जोर काफ़ी ज़्यादा मिला, जिसकी वजह से प्राइस भी बहुत अच्छे निकल गई। आपको बड़ा एक कम्प्लीटली एक चीज़ नज़र आ रही है, जो कि एक ट्रेंड लाइन हमारी लगी हुई है। ये ट्रेंड लाइन हमें इस बात की तस्दीक करती है कि हमारी जो गोल्ड में जो प्राइस रिएक्शन है, स्टिल बाइंग रिएक्शन दे रहा है। अगर हम इसको ब्रेकआउट की तरफ जब हम देखते हैं, तो हम स्टिल बहुत बड़ा बेरिश की तरफ हम देखेंगे। लेकिन अभी तक गोल्ड उस तरह के हालात पैदा नहीं कर रहा, क्योंकि लास्ट जो इसने थर्सडे की क्लोजिंग A1 की कैंडल की उसमें इसने बता दिया कि जी इसकी जो हालात है ना, वो काफ़ी सारे जो है ना वापसी की तरफ हो रहे हैं। फ्राइडे की वाली कैंडल ने इस चीज़ का इम्प्रूव किया। कैंडल हम ट्रेंड लाइन हमारी इस एरिया से स्टार्ट हो रही है। इसको ये सेकंड टच मिला था, थर्ड टच मिला। उसके बाद काफ़ी देर तक प्राइस को इस एरिया तक होल्डिंग पोजीशन में रखा और दूर दूर तक इसका रिटेस्ट नहीं करता रहा। क्योंकि अगर आपको याद हो, तो मैं बार बार एक चीज़ बात कर रहा था कि मार्केट में कंप्लीट रिट्रेसमेंट नहीं है। अगर रिट्रेसमेंट इधर से जितनी जितनी अच्छी मिलती, तो हमारी जो प्रॉफिट रेशो है बहुत अच्छी होती है। हालांकि हमने पहले भी इस एरिया से प्रॉफिट गेन किया, इधर से किया, इधर से किया, इधर से किया। लेकिन जो एक प्रॉपर हाई रिस्क वाला जो होता है हमारा ट्रेड लॉट साइज़, वो हमें इस एरिया से जो मिल सकती थी, वो इस एरिया से नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा, कम टू द पॉइंट कि लास्ट टाइम मार्केट इस एरिया से काफ़ी नीचे गिरने की कोशिश इसने दिखाई है, न्यूज़ पे भी दिखाई है, लेकिन उस तरह के हालात नहीं आए। ये ट्रेंड लाइन ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देती हैं, जो कि आपके टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। जो आप ट्रेड करते हैं, उस ट्रेड पे आपको ये ट्रेंड लाइन बड़ी फ़ायदेमंद नज़र आती है। ये वो ट्रेंड लाइन है जो कि आपको स्विंग ट्रेड दिखाई देती है, जिस पे हम कहते हैं कि जी हमें एक बड़ा बेस्ट स्विंग ट्रेड मिल जाए। अच्छा, आते हैं हम न्यूज़ की तरफ। पहले ज़रा न्यूज़ देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूज़ में क्या क्या देखने को आ रहा है नेक्स्ट कमिंग वीक में। न्यूज़ देखेंगे तो मंडे को हमारे पास कोई भी ख़ास डाटा नज़र नहीं आ रहा, सिवाय अपने एक मीडियम इम्पैक्ट के। मीडियम इम्पैक्ट पे हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लेकिन इस पे भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पाकिस्तान के रात के 8 बजे का ये डाटा है। ट्यूसडे को देखें तो हमारे पास यूरो का बैंक हॉलीडे है, जो कि USD पे काफ़ी सारी जो वर्किंग है, वो सारी की सारी अभी न्यूज़ पर ही आ रही हैं। ठीक है, जो कि मीडियम इम्पैक्ट है। अच्छा, इसमें भी एक लॉजिक है, जो कि हाई इम्पैक्ट वाला इसने स्टार्टिंग वीक को नहीं दिया। वेडनेसडे को देखें तो वेडनेसडे को तो आप इंजॉय करें, पूरी की पूरी मार्केट आपको क्लोजिंग में नज़र आएगी। जो बैंक हॉलीडे है, मतलब सारे ही बैंक हॉलीडे हैं, मार्केट ने क्या चलना है। ठीक है, अच्छा, आज है बड़ा ज़बरदस्त वीक जाने वाला है। अच्छा जी, आज आज है जी। अच्छा, थर्सडे को भी देखें तो मार्केट की जो सिचुएशन बता रही है, वो भी मार्केट की क्लोजिंग बता रही है। अच्छा, USD जो हमें नज़र आ रहा है, वो 630 पर नज़र आ, हाई इम्पैक्ट है। इस पे ना हमें जब थर्सडे को मार्केट की ओपनिंग होती है, उस टाइम हमें मार्केट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जज करवा देगी टेक्निकल, इसमें टेक्निकल कितना ज़ोर पड़ा हुआ है। अच्छा, आते हैं जी फ्राइडे को। फ्राइडे को देयर इज़ नो न्यूज़। इसका मतलब ये है कि हमारा कमिंग वीक में जस्ट जितनी भी मूवमेंट देखनी पड़ेगी, वो अभी हम टेक्निकल देख के हम इसको जज कर सकते हैं कि मार्केट के हालात क्या हैं। लेकिन टेक्निकल देखते हुए मार्केट में जितनी प्रिडिक्शन की जाती है, उस प्रिडिक्शन का ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो ट्रेड, देखिए ट्रेड आप बड़ी इजीली कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। आपकी ट्रेड चाहे बच्चा आपका ऑन करे, चाहे आपका पड़ोसी ऑन करे, वो कर सकता है। क्लोज करने पर आए तो वो बड़ी मुश्किल होती है। टेक्निकल एनालिसिस पे हमें एक चीज़ का दावा होता है, वो एक चीज़ हमारे पास आती है कि अगर हम ट्रेड ओपन करें उसको स्टॉप लॉस की दो, यानी कि हम अपनी लॉट को क्लोज कैसे करें। आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइव एग्जांपल बताता हूँ। हम थर्सडे को लाइव बैठे हुए थे अपने लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में। तब मेरी इस एरिया से एक बाय थी। ठीक है जी, इस एरिया से बाय था। ठीक है, अच्छा, ये भी पेंडिंग ऑर्डर था, मुझे याद नहीं आ रहा,
लेकिन जब ये जैसे ही इसने क्रॉस करना शुरू किया है वो हमारा जो है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, हमारी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। साथ ही हम सेल में बैठ के अपने जो ऊपर वाला लॉस था वो तो फौरी तौर पे रिकवर हो गया था। तो ये पॉइंट होते हैं कि हमें ऐसी जगह से ट्रेड ओपन करनी है। अभी जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ, कुछ दोस्तों के ना इस तरह के मैसेज मुझे आए हैं कि सर आपने गोल्ड को बैरिश का साइन दिया था लेकिन हम बैरिश सेल बहुत नीचे से बैठे हैं। तो जो एरिया आपको बता रहा होता हूँ आप उस एरिया से ही इंटर होने की कोशिश किया करें। अच्छा, ये मेरे पास जो चार्ट में चीज़ें नज़र आ रही हैं ये H4 में है, ये वीकली में है। अच्छा, वीकली में भी देखेंगे तो आपको प्राइस जितनी भी है ना वो अपने एरिया और जोन में ही होल्डिंग पे नज़र आ रही है। डे 1 में चलते हैं। अच्छा, मैं इस डे 1 की बात कर रहा था कि हमारे पास जो प्रीवियस, ये मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में भी बोला था कि जब यहाँ पे लिक्विडेट प्राइस हुई थी काफ़ी यूनिक एरिया से हुई थी, काफ़ी ज़बरदस्त इसका एरिया था जो कि लिक्विडेट हुई, प्राइस नीचे आई। इसको होल्डिंग, अच्छा प्राइस को इस बैरिश मोमेंटम को रोकने के लिए ये कैंडल बनी थी कि मैं इसको रोक रही हूँ। उसके बाद जो कैंडल नेक्स्ट बने तो एक अलग बात है, लेकिन ये एक साइन होता है बैरिश मोमेंटम को रोकने का। इसी तरह जब ये प्राइस लिक्विडेट हुई, हालांकि इस एरिया तक अभी बीट नहीं हुई, अभी हम उसी के ऊपर आएंगे। तो यहाँ से जब लिक्विडिटी प्राइस को मिलती है उसके बाद प्राइस आ जाती है हमारे पास इस एरिया पे, उसको मोमेंटम को चेंज करने के लिए। पहले मोमेंटम बैरिश का हुआ जो कि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा था, लेकिन थर्सडे की ये जो क्लोजिंग हमें मिली है इस क्लोजिंग पे एक बड़े क्लियर तरीके से कि इसने रिवर्सल हैमर दिया जो कि हमें प्राइस को दोबारा से जैसे ऊपर गिराने की कोशिश करता है। तो डेफिनेटली इस हैमर ने बहुत अच्छा काम भी किया है। और इसमें एक बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि अगर यही कैंडल अगर इसी तरह विक दे के नीचे की तरह क्लोजिंग होती इस एरिया से नीचे, ठीक है, तो मैंने आपको बोल देना था जी कि अब गोल्ड का दोबारा जो है ना वो नीचे वाला साइन तैयार हो गया, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। प्राइस की इसकी क्लोजिंग जो मिली है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। अच्छा, मंथली देखते हैं, मंथली एक मिनट कैंडल देखते हैं कि उसमें क्या सूरत हाल है। अब आ गया मंथ हमारे पास। इस पूरे मंथ की कैंडल में भी देखें तो आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक प्राइस एक्शन नज़र आ रहा होगा कि प्राइस जिस एरिया से हमें रिजेक्शन जो कैंसिलेशन दी थी, जो कि हमें यहाँ से बैरिश का साइन मिला था, ट्रेंड लाइन भी हमारी उसी एरिया से स्टार्ट हो रही है, प्लस यहाँ पर रिटेस्ट मिला, इधर से मिला। अच्छा, प्रीवियस हमें रिटेस्ट मिला था जो कि मंथली कैंडल पे था। अभी इस टाइम भी इस कैंडल ने टच दे के ऊपर निकलने की कोशिश की। मेरे दोस्त, मैं ही था जो कह रहा था कि जी अब गोल्ड ने सेल होना है, सेल होने के हालात भी, और सेल भी हुआ इस एरिया से। इट्स वेरी नाइस। अब बात आती है हमारी जो नेक्स्ट टेक्निकल जो बात है कि प्राइस ने यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है। इस रिएक्शन का मतलब ये है कि जो ट्रेंड लाइन की मजबूती अभी तक मजबूत है। अगर इसमें बार बार इस एरिया में भी टच मिलता ना, बार बार इसको रिटेस्ट करती, तो डेफिनेटली इस कैंडल का जो मोमेंटम था और जो वॉल्यूम था वीक हो जाना था। यहाँ से प्राइस को अब गिरना चाहिए था। प्राइस को इसने होल्ड कर लिया। होल्डिंग पोजीशन पर जितने भी कैंडल का रिएक्शन जो हमें मिल रहा है ये विक नीचे की तरफ दे रहा है। याद रखिएगा, अगर ये मंथली कैंडल हमारे पास बुलिश की साइन के लिए क्लोजिंग होती है, दफ़ा करें सारी चीज़ों को। जनवरी को मैंने बात की थी कि ऊपर जाएगा, और इसकी भी क्लोजिंग पे मुझे ना जनवरी 2024 को बात की थी कि इसने ऊपर जाना है। अभी जनवरी बल्कि 2025 में भी जो प्रेडिक्शन करूंगा टेक्निकल, वो भी आपने देखना है। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि इसने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बुलिश मोमेंटम साइन देने के लिए रेडी हो रहा है। आते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, मज़ीद इसको मॉडिफिकेशन की तरफ भी आएंगे। H4 देखते हैं जी। H4 में देखिए, आपको डे वन की तो स्टोरी आपको पता चल गई होगी कि डे 1 में हमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बुलिश साइन मिला है जो कि स्टिल हमें जो प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है प्राइस को इस एरिया तक लेके जाना। अच्छा, अभी हम इसको ना थोड़ी सी डिटेल में जाके हम देखेंगे कि हमारे पास इस तरह की वर्किंग किस तरह की मिल सकती है और हम उसमें कैसे इंटर हो सकते हैं। आते हैं अपने चार्ट की तरफ। H4 में आए, H4 देखें। अच्छा, H4 ये आ गया हमारे पास। आपको ना एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि पहले प्राइस काफ़ी देर तक इस जोन में रही,
अच्छा, ये मेरी एक थी ट्रेड सेल की, जो ग्रुप वालों को भी करवाई थी इस एरिया से, लेकिन डे 1 की कैंडल ने थोड़ी सी ख़राबी करने के बाद हम जल्दी एग्ज़िट हो गए थे। अच्छा, आप देखें कि हमारे पास एक ज़ोन है, इस ज़ोन के प्राइस का क्या रिएक्शन इस एरिया से मिला हुआ है। यहाँ पे जितने भी हाईलाइट करूँगा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिएगा। इस एरिया से जो रिजेक्शन मिला है, प्रीवियस इसी कैंडल का रिस्पेक्ट था, इस नेक्स्ट कैंडल की ब्रेकआउट था। अब यहाँ पे सेलर का एक ज़ोर था, लेकिन बायर का भी ज़ोर था। बायर एक दफ़ा टच किया, उसके बाद बायर का ज़ोर नहीं आया। अभी जो सेकंड टाइम बायर इधर आया है, बायर में जितना भी वॉल्यूम आया है, उसके बाद अभी बायर अगेन इस जोन में बैठने के लिए तैयार हो गया। अगेन 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 सिंपल बात है कि प्राइस जो अभी लेके यहाँ तक आया है, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से गुजर रही है। उस ट्रेंड लाइन को भी मैं ड्रा करता हूँ कि प्राइस जो हमें रिएक्शन की तरफ रिएक्ट कर रही है, उसके मुताबिक ही प्राइस हमें ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट भी नज़र आ रहा है कि जिसने ब्रेकआउट भी करना है। प्लस जैसे ही ब्रेकआउट होता है, प्राइस इस जोन को टकरा के दोबारा थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है। ये H4 की वर्किंग बता रहा हूँ, तो ये दोबारा से ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस एरिया पे एक दफ़ा टच था, तो प्राइस को इसने होल्डिंग पोजीशन पे बहुत सारा ले आया था। अभी अगेन ये जोन पे एक दफ़ा इसने की वर्किंग यहाँ पे थी, एक दूसरी दफ़ा इधर थी, तीसरी दफ़ा इधर थी, फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम इसने ब्रेकआउट कर दिया था और इसका रिटेस्ट भी किया अच्छा सा। उसके बाद अगेन इसका ब्रेकआउट। अब बात आती है हमारे इस जोन की कमज़ोरी की, बात करते हैं टेक्निकल। इस जोन का जो की रेजिस्टेंस लेवल है, बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात करूं, इसकी वीकनेस जो है ना वो काफ़ी सारी हो चुकी है। अब अभी मेरे पास जितनी भी एक ट्रेड तो मेरे पास होल्डिंग पे पड़ी हुई है, जो कि बाई की थी। मुझे इसके ब्रेकआउट के बाद एक ट्रेड मुझे यहाँ से यहाँ तक एक टेक्निकल नज़र आ रही है, जो कि मुझे अच्छा ये भी देखिए कि अगर मंडे को ट्यूसडे को होल्डिंग पोजीशन इस एरिया में रखता है तो ये इसकी एक वर्किंग है, इसकी एक कम्प्लीटली वर्किंग है। लेकिन ज़्यादा जोर जो नज़र आ रहा है ना, मंडे को ओपनिंग के बाद इसने ब्रेकआउट कर जाना है, तो दिस इज़ अ बेस्ट बाइंग एरिया, जो कि हमें बाइंग यहाँ से हमें बहुत बेस्ट मिल सकती है। ठीक है, ये बाइंग एरिया आ गया हमारा। टारगेट हमारा एक जो टारगेट होता है, वो टारगेट हमारा जो बनता है फर्स्ट टीपी टारगेट 1 करते हैं जी। टारगेट 1 हमारा ये बनता है। मोस्टली चांसेस जो मुझे नज़र आ रहे हैं इसके ब्रेकआउट के हैं, लेकिन कमिंग वीक में मुझे प्राइस ज़्यादा देर होल्डिंग पोजीशन में भी लग सकती है, यानी कि प्राइस को इसी रेंज में रख सकती है। ब्रेकआउट करेगे ना करे, हाँ, वार की भी सिचुएशन चल रही है यूक्रेन और रशिया की, और इसका अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो हमारे जो बड़ा सपोर्ट लेवल है, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल है, इस एरिया तक टारगेट मार्केट जाती है। लास्ट टाइम भी इस एरिया से इसकी रिजेक्शन पे गिरा, इस एरिया से रिजेक्शन पे गिरा। इसका मतलब कमिंग डेज में यहाँ पे भी हमें एक सेलिंग एरिया नज़र आ रहा है कि जी हम इस एरिया से सेलर देख सकते हैं। अब मार्केट जैसे ही इस एरिया में जाती है, कोशिश करें, मैं जब भी यूट्यूब पे भी लाइव आता हूँ, आप मेरी यूट्यूब की स्ट्रीमिंग लाजमी देखा करें। आपको बहुत पॉइंट की बातें मैं बता जाता हूँ, जहाँ पे आपको बड़ा इजी हो जाता है कि जी आपने बाय और सेल किस एरिया से बेस्ट वाला करना है, वो आपको मिल जाएगा। ये एक बड़ी टेक्निकल प्रेडिक्शन थी, और हालांकि इसने वीकली में बहुत सारी ख़राबी करने की कोशिश की है, जो कि हमें जो कैंडल बताती है वो इंडिकेट करती है बेरिश का साइन। ठीक है, लेकिन मार्केट में बेरिश की बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद आपको इस चीज़ का रिजल्ट निकाल के दिखाया कि अभी स्टिल बायर और सेलर खुद कंफ्यूज है कि उसने जाना किधर। उन्होंने अपने टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं। अब न्यू ईयर पे प्राइस की जो प्रेडिक्शन जो मुझे नज़र आ रही है, इस एरिया को टच करती हुई नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि गोल्ड टेक्निकल क्या रिएक्ट करता है और उसमें क्या देखने को मिलता है। तो हमें याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।